नमस्कार। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले या फिर कहा जाए कि चुनाव के 3 महीने पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने में लग गए हैं। ताकत इसलिए क्योंकि जनता से सीधे कनेक्ट भी होना है। ताकत इसलिए कि अब जो कुछ भी है इसी समय कर गुजरना है। कितने वादे हुए, कितने वादे पूरे हुए, कितनी घोषणाएं हुई, इससे अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात पर पड़ेगा कि चुनावी समय में कौन से वादे हुए और किस मद में कितना पैसा देके कितना विकास कर लिया गया। पुरानी चीजों का हिसाब विपक्ष को मांगना है तो कई बार विपक्ष से ही हिसाब मांग लिया जाता है कि विपक्ष बताए कि उसके कार्यकाल में क्या हुआ, तब की परिस्थितियां कैसी थी, आज क्या परिस्थितियां हैं, इस पर उतनी बात नहीं होगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अखबारों में जो विज्ञापन दिख रहे हैं उन्हें देखिए। 2003 बनाम 2023, 2018 में जब सरकार बदली और 15 महीने के लिए कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, उसने 15 महीने में क्या कुछ किया उसकी उतनी चर्चा नहीं होगी। चर्चा 2003 से शुरू की जाएगी और 2023 से उसे कंपेयर किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा दौरे पर थे। राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1,000 रुपए भेजे गए। 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 1209.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के बारे में बताया, सरकार की योजनाओं की बात की, तमाम चीजों का जिक्र किया और एक बात कहते रहे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कैसे प्रबंध किया जाए और इसकी राशि बढ़ाई जाए, यानी कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। सरकार की औद्योगिक पॉलिसी क्या है, सरकार कितनी इंडस्ट्री लगा पाएगी, सरकार रोजगार के कितने अवसर बना पाएगी, सरकार सिर्फ स्टाइफंड से बाहर क्या निकाल पाएगी, स्थायी रोजगार कितने दे पाएगी, सरकारी रोजगार कितने दे पाएगी और कैसे मध्य प्रदेश में निवेश आए, इसके लिए अब शायद कम चर्चा होगी। चर्चा इसलिए कम होगी क्योंकि अब सर पर चुनाव है। जिस मद से जितना पैसा दिया जा सकता है और यह बता दिया जाए कि हमने ही सब कुछ किया है, तभी बेहतर होगी। रीवा में रोड शो हुआ। जिले के 67.62 करोड़ रुपए की लागत से 10 कार्यों का शिलान्यास किया गया। 85 करोड़ रुपए की लागत से 10 कार्यों का लोकार्पण हुआ और आरोप में वही था कि कांग्रेस ने विंध्य के साथ अन्याय किया है। हमारी सरकार यहां विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। रोड शो चल रहा था, उसके बाद सभा स्थल पे पहुंचे। 1 क्लिक से पैसे भेजे गए। पूरे जिले भर से या फिर यह कहा जाए कि संभाग भर से महिलाओं को बुलाया गया था। एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि मध्य प्रदेश सरकार अगले 2 महीने के लिए 10,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज ले रही है। हमारे इसी प्रदेश की हालत यह है कि कई बार लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज से फिर वो ब्याज चुकता करते हैं। 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश पर। इन योजनाओं पर बात नहीं की जा रही कि इन योजनाओं में पैसा लगा दिया जाता है, इसलिए स्थिति है। सवाल यह है कि ये जो कर्ज है इसकी भरपाई कैसे हो रही। टैक्स पेयर से कितना टैक्स लिया जा रहा। पेट्रोल के रेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल से जनसभा को संबोधित कर रहे थे और भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से कम होने का जिक्र कर रहे थे, तब उनके केंद्र में सिर्फ राजस्थान रहा होगा, लेकिन वो भूल गए कि मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है और यहां पेट्रोल के दाम क्या है। रोड शो, निश्चित रूप से अव्यवस्थाएं होंगी। सीधा सा आरोप कांग्रेस का यह था कि इस रोड शो में और इस जनसभा में स्कूल और कॉलेज के बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा है। बाकायदे नोडल एजेंसी बनाकर विधिवत उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के अधिकारियों ने आदेश जारी किया था कि संख्या सुनिश्चित कर लिस्ट बना के सबमिट किया जाए, रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर बच्चों को भेजा जाए और वो वहां पर मुख्यमंत्री का अभिवादन करें। क्या बच्चे खुले मन से ये मंशा जाहिर कर रहे थे? और अगर कर भी रहे थे
तो क्यों प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया कि स्कूलें बंद करिए और बच्चों को भेजिए? कांग्रेस का स्पष्ट आरोप था कि कार्यकर्ता कहां गया कि बच्चों को बुलाने की जरूरत पड़ी। बच्चे आए, रोड शो में शामिल हुए, अव्यवस्था आपने देखी, रास्ते रोके गए, जाम किया गया, सब कुछ। चुनाव के ठीक पहले इस तरह का रोड शो समझ में आता है। खैर, सरकार है, प्रशासन है, वो जो निर्णय ले। बाहर से जो बसें आई लोगों को लेकर, अव्यवस्थाएं तो होंगी, भारी संख्या में भीड़ लेके आना है, टारगेटेड काम है। पंचायत सेक्रेटरी से लेकर जिला जनपद के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उनको टास्क दिया जाता है। अब ये तस्वीरें देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर से तस्वीरें ली गई हैं। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड जो है, पूरा जाम लगा हुआ है। और भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति यहां होती कि कोई एम्बुलेंस फंस जाती, तब कौन निकालता और इसका जवाब किसके पास होता? भारी अव्यवस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम में हो जाती हैं और कितना पैसा खर्च होता है, सवाल इस पर है। कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उस बीच में सीधे सीधे छुट्टियां करके बच्चों को बुलाना, स्टूडेंट्स को बुलाना। 10,000 करोड़ रुपए किस लिए लिए गए हैं? पिछले अगले 2 महीने के लिए, अगले 2 महीने के लिए तमाम चीजों को विधिवत संचालित करने के लिए सरकार हर महीने ऑन एवरेज 2 से 3,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है विकास कार्यों के लिए। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने पहले यह तक बयान दिया है कि जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी होगी कर्ज उसी को मिलेगा। तो क्या मध्य प्रदेश सिर्फ और सिर्फ कर्ज से चलेगा? और कब तक यह कर्ज लिया जाएगा? बात सिर्फ वर्तमान सरकार की नहीं है। आगे अगर सरकार बदलती है या कोई और सरकार आती है, वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या करेगी? या वो भी सिर्फ योजनाओं का खाका तैयार करके रख देगी और तमाम जगह से कर्ज लेकर उन योजनाओं को चलाया जाएगा। अच्छी बात है, विकास के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस कर्ज की भरपाई के लिए सरकार के पास कौन से प्लान है? ये 10,000 करोड़ रुपए की जो ईएमआई होगी, जो इंटरेस्ट होगा, उसको भरने के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा? कहां से व्यापार आएगा? किस तरह से निवेश आएगा? अर्थव्यवस्था के हालात मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे। सरकार की तमाम योजनाएं हैं। लाडली बहना, अगली सरकार ने भी वादा कर दिया है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए देंगे। किसानों के लिए तमाम ऐलान कर दिए हैं। होगा कैसे? यह सवाल मध्य प्रदेश की आवाम पूछ रही है। 10,000 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं है किसी भी सरकार के दृष्टिकोण से, और महज अगस्त और सितंबर के लिए यह पैसा लिया गया है। क्यों ना कहा जाए कि यह चुनाव के दृष्टिकोण से इतना पैसा लिया गया है। हर महीने अगर 2 से 3,000 करोड़ रुपए ले रहे थे और उसमें भी ब्याज भरने के लिए भी कई बार कर्ज इसी सरकार ने लिए हैं, तो क्या सिंगल क्लिक भोपाल में बैठ के नहीं हो सकता था? यह सवाल आप पूछिए सरकार से। करोड़ों रुपए इस तरह के तमाम बड़े इवेंट्स में खर्च किए जाते हैं, ब्रांडिंग के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम जनमाध्यम है। फिर क्यों इतनी भीड़ बुलाई जाती है? खराब वाहनों से भीड़ ढोई जाती है। कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होता है? पहले कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम ऐलान किए हैं, पूरे जिले संभाग भर से लोगों को बुलाया गया था। अफरा तफरी का माहौल, जाम की स्थिति। किसान की खेती करने का समय है, किसानी का समय है, धान लग चुकी है, कीटनाशक डालना है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाना है, लेकिन टारगेटेड अधिकारियों को काम देके इन्हें बुलाया जाता है। शायद यह काम भोपाल बैठ के भी हो सकता था। गाड़ियों का खर्च, खाने का खर्च, टेंट का खर्च, तमाम चीजें, लेकिन शायद उससे सीधा कनेक्शन नहीं हो पाता, सीधे कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे इवेंट्स में करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है और व्यवस्था करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए वर्तमान सरकार फिर लेने जा रही है। सोचिए मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे। ये चिंता की बात है, ये हमें और आपको सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।